सर जी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट नो सर नो। मुझे एक बात आपसे करनी थी। सर वो ये कि सर देखिए हमारे लिए ना अभी ये एसक्यूएल सर्वर पे काम करना थोड़ा नया नया है। सर आपकी स्पीड बहुत तेज़ है और एरर्स जो आप इतनी जल्दी निकाल देते हैं सर वो हमें नहीं समझ में आ रहा। सही है। एक उसका छोटी सी हल देखें, मैं आपको बताऊं। ऑनलाइन सेशन का एक फ़ायदा सिर्फ ये है कि ये पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर हो रहा है, ठीक है। इसके दरमियान जो जो क्वेश्चंस आपके हैं या जो जो एरर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी निकालने का मतलब ये है कि मुझे टेंशन नहीं है कि यार आप लोग से मैं बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोगों के पास टाइम है इसके बाद पूरे वीक का, कन्वीनियंट टाइम निकाल कर आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लें। सर वो सब आपके पास ठीक है, वैलिड है। और लेकिन सर प्लीज़ थोड़ा सा स्लो चलिए क्योंकि हम लोग जो है आपके लेक्चर्स जो है वो कॉपी पे भी नोट कर रहे होते हैं। फिर वो लाइन सही छूट है। जाती है तो आगे पीछे प्रॉब्लम होती है कि ठीक है। सर अब सिर्फ एक यही सब्जेक्ट थोड़ी है, बाकी 4 सब्जेक्ट्स भी इतने ही हैवी हैं। जी जी। सर ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चलें, सर एक थोड़ा सा तरीका स्लो ये कर चलें। लेते हैं, एक तरीका ये कर लेते हैं कि जो भी आप चीज़ नोटिस कर रहे हो ना जी कॉपी में, सर। वो मुझे वहीं रोक के आप पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। 2-3 दफ़ा पूछ लो, ठीक है। क्योंकि देखें, ये इम्प्लीमेंटेशन चल रही होती है, इसमें एक फ्लो होता है। ये कोई, जी सर। हाँ, तो इसमें कुछ चीज़ें जो लिखने वाली होती हैं मैं आप लोगों को साथ साथ बताते जाता हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं, और ये वाइवा के तौर पर इस तरीके से पूछी जा सकती हैं, आपके टीचर पूछ सकते हैं, तो जो भी है। लेकिन जो भी आप नोटिस कर रहे हो तो वो नहीं समझ में आए तो आप पूछ लो, नो इशू, ठीक है। जी सर, क्योंकि सर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रही है। जी जी, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। लेकिन दरअसल मुझे ये होता है कि मुझे एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एंड में क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि नॉर्मली ऐसा हो रहा है बीच में क्लासेस जो है वो तकरीबन। नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी, रिज्यूम रिकॉर्डिंग, ओहो। चलो, मैंने पॉज कर दिया था ताकि ये रिकॉर्ड। अच्छा भाई, एक क्लास हमने बना ली। सबसे पहले हम लोग काम ये करना चाह रहे थे कि भाई ऑब्जेक्टिव ये था मेरा कि मैं क्या काम करूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से एक बटन को इम्प्लीमेंट करूं, एक बटन के पीछे, बटन के थ्रू मैं एसक्यूएल का डाटा रिट्रीव करके अपने पास लेके आऊं। तो मैंने एक बटन उठा लिया और डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए डाटा ग्रिड व्यू का कंट्रोल उठा लिया। एक सेपरेटली फॉर्म के अलावा एक क्लास डिजाइन की डेटाबेस ऑपरेशन के नाम से, और उस क्लास के अंदर सबसे पहले दो नेम स्पेसेस इंप्लीमेंट करवा ली, एसक्यूएल डाटा कनेक्शन और एसक्यूएल डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट सिस्टम डॉट डाटा, और उसके बाद अपने सर्वर को ऐड करवा लिया। ऐड कनेक्शन में जाकर जो भी तरीकेकार हमारा होता है, ऐड न्यू कनेक्शन में जाके यहाँ पर सर्वर नेम देते हैं, यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करके टेक्स्ट कनेक्शन करके देन उसके बाद ओके करते हैं, तो यहाँ हमारे पास सर्वर ऐड हो जाता है। ये सर्वर ऐड हो गया तो हमें यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाती है इसकी प्रॉपर्टी में। हमने क्या किया कि एक क्लास डेटाबेस ऑपरेशन के नाम से बनाई, इसमें एसक्यूएल कनेक्शन का एक ग्लोबल वेरिएबल असाइन करवा दिया, जो कि कंस्ट्रक्टर में भी यूज करवाएंगे हम लोग और जो कि मेथड में भी इंप्लीमेंट करवाएंगे। ऐसे एक और मेथड भी अब हम लोग बनाएंगे तो उसमें भी इंप्लीमेंट करवाएंगे, तो ग्लोबली हम लोग एक्सेस करवा लेते हैं, तो बार बार हमें ये क्लास को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया। कंस्ट्रक्टर में क्या किया कि कंस्ट्रक्टर सेम नेम ऑफ द क्लास होता है, ये शर्त है। और कंस्ट्रक्टर जो होता है वो मेथड से कैसे डिफरेंट होता है कि भाई कंस्ट्रक्टर में मेथड में जैसे रिटर्न टाइप आती है, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं आती। कंस्ट्रक्टर का पूरा भी एक टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला पूरी लैब है हमारी कंस्ट्रक्टर की, डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो अभी हम लोग से बात कर रहे हैं सिंपल कंस्ट्रक्टर की, उसमें हमने एक पैरामीटर दे दिया, और ये वो स्पेशल टाइप मेथड होता है जब भी हम लोग क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू के कीवर्ड से, तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। और कंस्ट्रक्टर में हमसे मांग रहा है एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से है, जिसमें हमने कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी। अब कनेक्शन स्ट्रिंग को कौन रीड करता है भाई, एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास रीड करती है, वो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू रीड करवा ली। इस स्पेशल टाइप मेथड से हमने क्या करवा लिया कि भाई से कनेक्शन एक्टिव हो गया।
अब उस कनेक्शन एक्टिव तो हो गया, यानी इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन का मतलब ये है कि भाई कनेक्शन ओपन हो गया, एक्टिव हो गया। अब उस एक्टिव कनेक्शन से हमने क्या किया है कि एक मेथड बनाया है डिस्प्ले के नाम से, जिसकी डाटा रिटर्न टाइप क्या है, डाटा टेबल, जो कि ये मेथड रिटर्न करेगा एक डाटा टेबल। और रिटर्न करवाने के बाद हमने कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करवाया है, डाटा ग्रिड व्यू पे। मेथड के अंदर क्या हो रहा है कि हमने एसक्यूएल सर्वर से क्यूरी पास करवाकर टेबल को डिस्प्ले करवाया। टेबल का नाम क्या है, यूजर टेबल। एसक्यूएल सर्वर की वो कौन सी क्लास है जो कि क्यूरी को रीड करती है और डाटा को रिट्रीव करवा के आती है, ये दो क्लासेस हैं, एसक्यूएल डाटा अडाप्टर और। तो एसक्यूएल कमांड से हमने क्यूरी से फैच करवा लिया और एसक्यूएल डाटा अडाप्टर के अंदर फ्रेम करवा लिया, डाटा टेबल की क्लास को इम्प्लीमेंट करवाया, डीटी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और एडाप्टर के अंदर फिल का मेथड से हम लोगों ने डाटा टेबल इसमें पास करवा दिया और इसने रिटर्न करवा दिया एक डाटा का टेबल। ये हम ये वाला जो मेथड है ये डिस्प्ले करवा रहा है, ये लेके आ रहा है यूजर टेबल। अब यूजर टेबल से हम लोग कहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, डाटा ग्रिड व्यू 1, वो मांगता है डाटा सोर्स, और डाटा सोर्स क्या है, ये आपका डिस्प्ले मेथड। सही है। तो इससे क्या हुआ कि जब हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो डिस्प्ले करवाते हैं तो डेटाबेस में एक अदद ये टेबल बना हुआ है, वो टेबल जो है वो हम लोग फ्रंट एंड पे रिट्रीव करवा के लेके आ रहे हैं। अब मेरे पास जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है, मैं चाहता हूं कि एक टेक्स्ट फील्ड ले लूं या बल्कि टेक्स्ट एरिया ले लूं, जिसमें मैं रन टाइम पे क्यूरी लिखूंगा और जब मैं डिस्प्ले के बटन पे क्लिक करूंगा तो वो क्यूरी इंप्लीमेंट होके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है वो एक लेबल उठाया और लेबल लगा लिया और यहाँ पर मैं रन टाइम पे इस टेक्स्ट फील्ड से क्यूरी पास करवाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्यूरी के नाम से एक लेबल लगा लिया और जो क्यूरी जो यूजर से इनपुट आएगी वो कैसे आएगी, वो टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। अब टेक्स्ट बॉक्स इनफ नहीं है, मुझे टेक्स्ट एरिया बढ़ाना है, तो इस एरो पे क्लिक करके मैंने इसको मल्टी लाइन कर लिया और मल्टी लाइन करने से मुझे यहाँ पे ये एक टेक्स्ट एरिया मिल गया। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी डेटाबेस के अंदर एक और बिहेवियर सेट करता हूँ। सही है। इसी डेटाबेस के अंदर मैं एक और बिहेवियर सेट करता हूँ और वो बिहेवियर क्या होगा, पब्लिक डाटा टेबल। और यहाँ पर इस मेथड का नाम मैंने ले लिया गेट डाटा के नाम से। ये इस मेथड को मैंने बनाया। ये भी मेरे पास जो है वो डाटा टेबल उठा के लेके आएगा, तो मैंने यहाँ पे गेट डाटा के नाम से एक मेथड बना लिया। अब इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, वही काम करूंगा, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसके अंदर अब इस मेथड के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया क्यूरी के नाम से। अब वो जो क्यूरी जो यूजर इनपुट करेगा इस टेक्स्ट फील्ड के थ्रू, वो क्यूरी बेसिकली इसमें जाएगी एक्चुअली, और क्यूरी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होती है, इसलिए मैंने स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लिया, और जो भी क्यूरी यूजर इनपुट करेगा वो सीएमडी में आ जाएगी। इसके बाद ये आ जाएगा कनेक्शन। ये हो गया। ये होने के बाद क्या करेंगे, एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, एडाप्टर इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे सीएमडी। फिर वही काम डाटा टेबल dt इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, और फिर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे, कनेक्शन को क्लोज करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे भाई, एडाप्टर डॉट फिल
और उसके अंदर dt को पास कर देंगे और जो भी dt आएगा उसको हम लोग कनेक्शन के बाद रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न dt। तो गालिबन ये मेरे पास एक और मेथड बन गया। अब जो मेरे पास जो यूजर इनपुट करेगा क्यूरी, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ ये मेथड फिक्स कर दिया था कि भाई ये सिर्फ डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन ये वाला मेथड जो है वो मेरे पास इंसर्ट का बिहेवियर भी ले सकता है, अपडेट और डिलीट का भी बिहेवियर भी ले सकता है। अब आप लोग अगर यहाँ पर देखो तो मेरे पास टेबल में इस टाइम एक ही रिकॉर्ड ऐड है। अब हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड दूसरा ऐड करवाएंगे, लेकिन फ्रंट एंड के थ्रू। कैसे? अब मुझे क्या करना है कि इस मेथड को भी इम्प्लीमेंट करवाना है। अब मुझे क्या करना है, इस मेथड को भी इम्प्लीमेंट करवाना है और कहाँ डिस्प्ले करवाना है, डाटा ग्रिड व्यू पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट, इसको भी चाहिए क्या, डाटा सोर्स। और डाटा सोर्स कहाँ से आएगी, तो मैं यहाँ पर db ऑपरेशन का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा गेट डाटा। अब इट कंटेन क्लास। देखो अब यहाँ पर मुझसे मांग रहा है कि भाई क्यूरी लिखो। क्यूरी हम लोग कहाँ से लिखेंगे, इस टेक्स्ट फील्ड से। इस टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, दैट्स इनफ। अब देखो क्लास मैंने एक दफा इंप्लीमेंट कर दी, स्ट्रक्चर कर दी, उसको इंप्लीमेंट करवाने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ इतना सा टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये इंप्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर सीक्वेंस बना लूं कि मैं पहले इंसर्ट अपडेट डिलीट करूं, देन उसके बाद क्या करूं, मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूं, वरना वो तो पहले ये करेगा ना कि पहले डिस्प्ले। तो अब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को पहले बिल्ड कर लेते हैं, देखते हैं कि भाई कोई एरर तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा भाई कोई एरर। तो अब अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इंसर्ट की क्यूरी लिखता हूँ। इंसर्ट की क्यूरी क्या होती है भाई, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था मेरा, टेबल का नाम ये था यूजर टेबल। उसके बाद हम लोग कीवर्ड लिखते हैं वैल्यूज। वैल्यूज के बाद यहाँ पर वैल्यूज देंगे। वैल्यूज कैसे आएंगी भाई, यहाँ पर आईडी नंबर 2 दे दी क्योंकि प्राइमरी थी, 1 दोबारा नहीं दे सकता। और यहाँ पर सिंगल कोटेशन में मैंने यहाँ पर दूसरा नाम क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ताहा। अब यहाँ पर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर देखें ताहा का रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट हो गया। और यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको व्यू करता हूँ तो देखें ताहा का रिकॉर्ड मैंने यहाँ से इंसर्ट नहीं किया था, गालिबन मैंने यहाँ से किया था। अब मुझे ताहा के रिकॉर्ड को क्या करना है, अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से क्यूरी लगा लेता हूँ, अपडेट की क्यूरी लिखता हूँ, अपडेट यूजर टेबल सेट। मुझे ताहा के नेम को सेट करके ताहा फैसल करना है। तो मैं यहाँ पर सेट करने के बाद कॉलम का नाम लिखूंगा, कॉलम इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दूंगा ताहा फैसल। सही है, लेकिन ये क्यूरी अभी यहाँ तक के इनफ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इस क्यूरी का एग्जीक्यूट कर दूंगा तो ये जो ऊपर अहमद का जो रिकॉर्ड है वो भी ताहा फैसल के नाम से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेयर का क्लॉज, वेयर की कोई डेफिनेशन बताएगा, लास्ट क्लास में बताई थी। वेयर क्लॉज की डेफिनेशन क्या होती है, वेयर आईडी इक्वल टू, ताहा की आईडी क्या है भाई, 2 है। वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड, दैट्स इट। तो अब यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो देखें यहाँ पर ये क्या आ गया, ताहा फैसल। अपने रिकॉर्ड को, टेबल को दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड क्या हो गया, अपडेट हो गया। और इसी तरीके से आप इसी रन टाइम एग्जीक्यूशन में चाह रहे हो कि अगर रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम यूजर टेबल, और यूजर टेबल के बाद वेयर आईडी नंबर 2। तो यहाँ पर ताहा का रिकॉर्ड जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
यहाँ तक के बताओ क्लास, कोई कंफ्यूजन है तो वही पूछ लो। ये एक इम्प्लीमेंटेशन थी, एक अदर ऑब्जेक्ट और क्लासेस को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैटर्न को विंडोज फॉर्म पे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो हो सकता है आपके टीचर जो हैं वो आपसे प्रोजेक्ट की जब इवेल्युएशन करें तो उनको डेटाबेस से कोई गर्ज नहीं होगा, जहाँ तक कि मुझे लगता है। वो मांगेंगे आपसे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट कि भाई मुझे बताओ अब यहाँ पर भाई फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, अब ये मुझे बताओ कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोगों ने कोई सेपरेट क्लास बनाई है। हाँ सर बिल्कुल सर, ये सेपरेट क्लास है डेटाबेस के कनेक्शन की। अच्छा तो मुझे बताओ कि भाई ये जो बटन तुम से जो तुम काम ले रहे हो तो क्या उस क्लास के अंदर कोई बिहेवियर सेट किया है। हाँ सर ये 2 बिहेवियर सेट किए हैं, एक बिहेवियर जो है वो डिस्प्ले के नाम से है, एक बिहेवियर जो है वो गेट डाटा के नाम से है। वेरी गुड, जबरदस्त। इस टाइप के सवाल जो है वो आप लोगों की इवैल्यूएशन के टाइम पे हो सकते हैं, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो कोशिश ये करें कि जो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल रहे हैं, सिर्फ पैटर्न देखें, कोडिंग समझाना मकसद नहीं है, कोडिंग आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी आती है, लेकिन सिर्फ अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि क्लास को स्ट्रक्चर आप लोग सेपरेट करोगे, लेकिन हरगिज ये मत समझना कि क्लास के अंदर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डाटा ग्रिड व्यू को नहीं। वो हमेशा फॉर्म की क्लास के अंदर ही इंप्लीमेंट होंगे। आपको क्या करना है कि फॉर्म की ये वाली जो क्लास है जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रही है, सही है, यहाँ पे जो एंड हो रही है, इसके अंदर आप लोगों ने अपनी जो भी एक दो क्लास बनाओगे उनके ऑब्जेक्ट पास करवा के उनके मेथड को इंप्लीमेंट करना है। और उन मेथड के अंदर जो पैरामीटर यूज होंगे और उन पैरामीटर से आप लोग जाहिर सी बात है जो यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं, जैसे एक पैरामीटर की वैल्यू हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, तो भाई वो आप लोग इस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। जो आपकी अपनी यूजर क्लास होगी ना, तो उसमें कहीं भी आपको यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू नजर नहीं आ रहा, कहीं यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स और डाटा ग्रिड व्यू में जाने वाली जो वैल्यू है वो बेसिकली बाय यूजिंग वेरिएबल्स हैं। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये एक डिजाइन पैटर्न है जो जिसको आप लोगों ने फुलफिल करना है। ठीक है क्लास, तो ये है आज की क्लास की हमारे पास छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन जो लाइव सेशन में समराइज करते हुए चलनी थी। आप लोग लाजमी मैंने पोर्टल पे वीडियोस अपलोड कर दी हैं, ठीक है, उन वीडियोस को आप लोग देख लेना। और बाकी ये जो जूम मीटिंग है ये इंशाल्लाह ताला आफ्टर द क्लास फौरन ही यूट्यूब का लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप लोग अपने चारों पार्ट जो हैं वो जितने भी सेशन के पार्ट हुए हैं पार्ट वाइज वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अब बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? जी गर्ल्स, बाकी बॉयज जो भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर यहाँ तक का कंटेंट हमारा कंप्लीट हो गया, फिर अटेंडेंस की तरफ आएंगे। जी फिर सर इसके लिए हम आपने वो जो जी जी कहिए। सर आपने वो जो डिलीट का किया था, एक बार वो वाली स्लाइड खोल मतलब वो खोल दीजिएगा स्कूल सर्वर। वो तो मैंने यहाँ पर डिलीट यूं लिखा था कि भाई डिलीट की क्यूरी क्या थी, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, सही है, टेबल का नाम जी क्या सर। था, यूजर टेबल। जी सर। अगर मैं यहाँ पर इस पूरी क्यूरी को ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर दूंगा ना तो क्या जी होगा, सर। तो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। मुझे अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर वेयर का क्लॉज लिखता हूँ, वेयर इज यूज टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड, सही है। फिर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर आउट, फिल्टर क्या करना है कि भाई मुझे हर स्टूडेंट के बाद यूजर के बाद एक यूनिक आईडी है, मुझे स्पेसिफिक एक यूजर की बात करनी है तो मैं यहाँ पे उसकी आईडी से मेंशन करूंगा। हो सकता है अहमद नाम से 2-3 स्टूडेंट्स हों, 2-3 यूजर हों, लेकिन वो 2-3 यूजर अपनी आईडी की वजह से यूनिक होंगे, तो मैं यहाँ पे आईडी ले लूंगा, आईडी नंबर 1। तो यहाँ पे अहमद का रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा टेबल एम्प्टी हो जाएगा। सर यहाँ पर पूरा टेबल क्यों एम्प्टी हुआ? आपने तो ताहा का नाम भी लिखा था ना। कहा का नाम तो मैंने पहले डिलीट कर दिया था ना, इससे पहले वाले में। सही। ये तो अभी दूसरी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। जी और कोई सवाल? सर मेरा एसक्यूएल सर्वर पे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं सर अटेंडेंस ले लेता हूँ फिर, ताकि जो लोग लीव करना चाह रहे हैं वो लीव कर दें, फिर आप सर दिखा आपको ताहा दीजिएगा। बुला रहे हैं। जी जी सर हम लोग बटन पे क्यूरी लगा सकते हैं?
क्यूरी हम बटन के पीछे क्यूरी लग सकती है, लगी भी है। आप अगर देखो तो डिस्प्ले के पीछे जो मेथड, डिस्प्ले का मेथड चल रहा है बटन के पीछे, उसके अंदर एक हार्ड कोडेड क्यूरी भी तो चल रही है सेलेक्ट की, जो कि डिस्प्ले करके लेके आ रही है। ये क्या है? डिस्प्ले का मेथड है जो कि कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है? बटन के पीछे। सही है। तो वो अगर हम हार्ड लोग कोड 3 बटन बना दें, अगर इंसर्ट और उसके 3 बटन बना के फिर पीछे क्यूरी लगाएं तो ये बार बिल्कुल बार लगा ये सकते हैं। लैब नंबर 3 में किया है, लैब नंबर 3 में किया है, अगर आपने देखी हो तो। यस इंसर्ट का सर। अलग बटन लिया था, अपडेट का अलग बटन लिया था, डिलीट का अलग बटन लिया था। बस सिर्फ फर्क इतना था कि जो काम हम लोग सेपरेट क्लासेस में कर रहे हैं कि ये वाले मेथड हम लोगों ने सिर्फ इसके अंदर इवेंट से हटकर बना लिए थे, सिर्फ ये फर्क था। उसमें जितनी भी कोडिंग कर रहे थे वो हम लोग इसी फॉर्म पे कर रहे थे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैटर्न पे लैब नंबर 4 में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट क्लास बना रहे हैं, उस क्लास को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं इन बटन के पीछे। तो ये देखो, जो इतना बड़ा कोड हम लोग का फॉर्म का लैब नंबर 3 में बन रहा था, वो इतना सा फॉर्म बन गया। जो एक्चुअल जो कोडिंग हुई है वो सेपरेटली हुई है। ऊप का कॉन्सेप्ट जो जफर साहब ने दिया था वो यही तो दिया था आप लोगों को कि भाई मॉड्यूल वाइज। अब हमने एक मॉड्यूल ये बना दिया जिसमें डेटाबेस का ऑपरेशन सेपरेट बना दिया, उसको हमने इस फॉर्म पे इंप्लीमेंट करवा दिया। जी, और कोई? अच्छा, लैब नंबर 3 में आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही थी जो आप लोगों ने टाइम बढ़ाया है? सर असल में वो मेरे पास ना सर वो एसक्यूएल सर्वर नहीं चल रहा था, प्रॉब्लम कर रहा है कोई। सही है। सर मैंने आपने एसक्यूएल स्लॉट सर्वर नहीं की वजह बनाया से है? एक्सेस कर लिया था, एमएस बना एक्सेस। दिया। यस सर। नहीं सर, आपने बनाया नहीं था तो हम चिल करके जिंदगी गुजार रहे थे, हमने बोला शायद नहीं करना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को यही तो बता रहा हूँ कि साथ साथ एमएस चल रहा है और एमएस में वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया ना, सारा सारा जहन वहीं लग रहा है। तो वो एक आईडी में मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया, तो बाकी आईडी में मुझे जहन में था कि भाई कर दिया होगा, तो वो चल रहा है, फिर अपने कामों में लगे हुए। चले खैर हो गई, आज इंशाल्लाह कर देंगे, ठीक हो गया। तो शाम कब तक की डेडलाइन दी थी? शाम 6 बजे तक की नो या सर, नहीं 3:30 तक? 3:30 बजे की 7 थी। बजे हाँ। सर, रात तक कर देना क्योंकि हमारी क्लास 4 बजे खत्म होगी। क्यों, इसके अभी बाद कोई दूसरी और भी क्लास क्लास है। है? जी सर, 4 बजे वो खत्म होगी, मतलब 4 बजे? 3:45 पे जी। अच्छा, कौन सी क्लास है अभी? इंग्लिश। सही है। सर तारिक अजीज पढ़ा रहे हैं? नहीं, मिस आमना। सही है। अच्छा, तो भाई यहाँ तक के हम लोग रखते हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो अपने पास जरूर इम्प्लीमेंट करना। लैब नंबर 4 के जो टास्क हैं वो बेसिकली उसमें मैं आप लोगों को चेंज करूंगा। मैनुअल के जो टास्क होंगे उनको अभी मत देखना आप लोग, सही है। मैं जो उसका एक ही टास्क बना के दूंगा, वो आप लोगों ने जो लैब नंबर 3 में इम्प्लीमेंटेशन पूरी की है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैटर्न से आप लोग क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। सही है। मैनुअल में जो टास्क हैं उसको मत करना, मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। अभी आप ओके लोग सर। सिर्फ जो है ना वो टॉपिक को देख लो और उसको पढ़ लो, चीज़ समझ में आ जाए, देन उसके बाद फिर हम लोग 1-2 दिन के बाद असाइन कर देंगे। चलो फिर ये वाली सेशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, दूसरा सेशन ज्वाइन कर लेना ताकि मैं उसमें अटेंडेंस ले लूँ। और फिर जिनका जो भी मसला है, जैसे रुमैसा का एसक्यूएल सर्वर का मसला है, तो वो देख लेंगे। अटेंडेंस के बाद फिर रुमैसा ये देख लेंगे।